सब सागर के रूम में पहुंचते हैं। निधि रूम को देखती है, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। तो वह ज्योति से कहती है, अरे वाह, तुम्हारे भैया तो रूम अच्छे से रखते हैं। अरे नहीं भाभी, वो तो आप आ रही थी ना, तो मैंने साफ किया है। ज्योति ने इतराते हुए कहा, आप कभी आके भैया का रूम बाद में तो देखना, बहुत ही केयरलेस हैं। कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। फिर सागर आ जाता है और एकदम से और कहता है, कर ले बुराई मेरी। तो ज्योति कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। और निधि को कहती है, भाभी अब तो आप ही अच्छे से मज़े चखाना भैया को, मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब आप आओ ना, तब इन्हें बहुत परेशान करना। चिंटू अंदर आता हुआ कहता है। निधि सागर की साइड देखकर इशारों से पूछती है, कौन है ये? तो सागर बताता है, बलदेव चाचा का लड़का है चिंटू, मेरा सबसे छोटा प्यारा सा भाई। और एक एक करके गौरव भैया, दिव्या भाभी, आरोही आ जाते हैं और सब वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। निधि से कोई हॉबी पूछ रहा है, कोई खाने की पसंद, तो कोई पसंदीदा एक्टर। निधि सबको जवाब दे रही थी, पर उसे लगता है यह लोग उठ कर जाएंगे, अब उठ कर जाएंगे, पर कोई टस से मस नहीं हो रहा था। सब खूब जोर जोर से हंस रहे थे, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। सब सागर की टांग खींच रहे थे और निधि के लिए सब बहुत अजीब था। फिर भी वह सब स्माइल कर देती थी। वह सागर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर सागर उसकी साइड देख भी नहीं रहा था। वह पूरी तरह अपने भाई बहनों में खोया हुआ था, जैसे उसे निधि की उपस्थिति का भान भी नहीं हो। इतने में भोलू दादा सबको बुलाने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो चलो, सब खाना लग गया है। डाइनिंग टेबल पर भी वही हंसी ठट्ठा बातचीत का दौर चल रहा था। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा कम हो रहा था। सब लोग बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे थे, मगर आवाज़ तो आ ही रही थी। निधि को अपने घर की याद आ गई, कितनी शांति से हम मोम डैड और मैं डिनर करती हूँ। फिर सब लोग ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। फिर बातों का दौर चालू हो जाता है। मनोहर जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। वहीं निधि और वंदना जी को लग रहा था अब घर जाना चाहिए। देश दुनिया व न जाने कहाँ कहाँ की बातें होती हैं। इतने में मलीशा निधि के पास आती है और उसे कहती है, चाची चलो ना, मैं आपकी अपनी गुड़िया का हाउस दिखाऊंगी। तो निधि उसके साथ चली जाती है। वहाँ देखती है तो सागर खड़ा स्माइल कर रहा था। निधि शिकायत स्वर में कहती है, तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत मिल गई? नहीं जान, मैं भी तुमसे बात करने के लिए बेताब हो रहा था, पर सबके सामने कैसे बातें करता, मुझे शर्म आती है ना। सागर शर्माकर बनते हुए कहता है, क्यों, कॉलेज में तो बहुत कहते थे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, अब क्या हो गया, टाई टाई फिश। तो सागर मलीशा को कहता है, जाओ आप सबके पास जाओ, हम चाची को डोल दिखा कर लाते हैं। तो वह चली जाती है। सागर कस के निधि को गले लगा लेता है और कहता है, जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब जल्दी मेरे घर आ जाओ मेरी दुल्हन बनकर। निधि को शर्म आ जाती है। वह छोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो सागर, कोई देख लेगा। नहीं, अब तो देखने दो सबको, सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने में जगदीश जी की आवाज़ आती है, सागर सागर कहाँ हो तुम? भाई ये लोग जा रहे हैं। तो सागर कहता है, आता हूँ पापा, और निधि को छोड़ देता है और किस करके तुरंत चला जाता है। निधि को किस की उम्मीद नहीं थी, वह अवाक देखती रह जाती है। फिर आरोही उसे भी बुलाने आ जाती है। जब ये लोग जा रहे थे तब कोमल जी ने वंदना जी को एक सुंदर सी शॉल और निधि को एक महंगा पर्स गिफ्ट में दिया। वंदना जी ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कोमल जी कहती हैं, आप हमारे घर पहली बार आई ना, इसलिए। तो वह रख लेती है। निधि की नज़रें बार बार सागर को ही देख रही थी। सागर स्माइल कर रहा था। फिर वह लोग चले जाते हैं। रास्ते में मनोहर जी कहते हैं, बड़ा अच्छा परिवार था, इतने अच्छे लोग थे, सबसे साथ मिलकर बातें करके हंसी ठट्ठा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कई सालों बाद ऐसा माहौल मिला, नहीं तो हमेशा वही ऑफिस वही मीटिंग। तो वंदना जी कहती हैं, वह तो ठीक है, पर उस घर की औरतें तो खुद काम करती हैं,
क्या मतलब? मनोहर और निधि एक साथ पूछते हैं। तो वह कहती है, मतलब यह कि मैंने देखा कि वह खुद ही काम कर रही थी, खुद ही सर्व कर रही थी और इतने नौकर भी नहीं दिखे उनके घर। इसका मतलब यही हुआ ना कि निधि उनके घर जाएगी तो निधि को भी यह सब करना ही पड़ेगा। सोच लो निधि। तो निधि कहती है, अरे मोम, ज़रूरी नहीं है, उन्हें पसंद है ना इसलिए करती हैं, मुझे नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी करूँगी, पर कितने लोग हैं उनके घर पर और कितना बोलते हैं। जॉइंट फैमिली बेटा, वंदना जी कहती हैं, उसमें तो सभी लोग मिलकर साथ रहते हैं। अच्छा, निधि को थोड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह लोग घर पहुंच जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निधि घर में अकेली रह जाती है। वह सागर को फ़ोन लगाती है, सागर फ़ोन नहीं उठाता है तो वह सो जाती है। निधि को सुनाई देता है एकाएक चारों ओर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वह चिल्लाती है, बंद करो शोर, बंद करो, और कोई बंद नहीं कर रहा है। वह शोर बढ़ता ही जा रहा है। वह अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे शोर सुनाई देता है। वह चिल्लाती है, बंद करो, बंद करो, सब चुप हो जाओ। उसकी नींद खुल जाती है। देखती है पसीने पसीने हो गई। ये क्या हो रहा है? यह क्यों हो रहा था? निधि को कुछ समझ में नहीं आता है। उसकी नींद खुल जाती है। देखती है पसीने पसीने हो गई है। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा था? निधि को कुछ समझ में नहीं आता है। निधि घबराकर पड़कर पलंग पर बैठ जाती है। वह पानी पीती है और सोचती है, यह क्यों हुआ? मुझे क्यों इतनी आवाज़ सुनाई दे रही थी? फिर उसे लगता है कि शायद सागर के घर में इतनी भीड़ थी, यह इसी वजह से हुआ है। निधि को इतनी भीड़ में रहने की आदत नहीं थी, हमेशा अकेले अकेले ही रहती थी, इसलिए उसे उनकी बात शोर प्रतीत हो रहा था। इसलिए उसे कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। वह देखती है तो सागर का फ़ोन रहता है। वह झट से उठा लेती है। वह कहता है, जान, तुमने फ़ोन लगाया था, सॉरी मैं उठा नहीं पाया, चाची के साथ बाहर चला गया था। क्या कुछ बात करनी थी? तो निधि कुछ उदास होकर कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही लगाया था। तो सागर कहता है, क्या हुआ जान, उदास लग रहे हो? कुछ कहा क्या मम्मी पापा ने? अरे नहीं सागर, अभी सोकर उठी थी तो ऐसे लग रहा है। तो सागर कहता है, थैंक गॉड, मैं तो समझा हमारी शादी में कुछ गड़बड़ी। तो निधि कहती है, शुभ शुभ बोलो सागर, और घर में कैसा लगा सबको, तुम्हारे मम्मी पापा को और ख़ास कर तुम्हें? हमारा घर, मेरा कमरा, मेरे परिवार वाले? तो निधि कहती है, बहुत अच्छा लगा, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब इतने लोग एक साथ मिलकर रहते हो? हाँ जान, हमारी जॉइंट फैमिली है। तुमने तो ये सब पहली बार देखा होगा। कितना मज़ा आया है ना? निधि कुछ बोल नहीं पाती, बस हम कर देती है। सागर अपनी रो में बोलता रहता है, अरे तुम सबसे मिली भी नहीं हो, और भी लोग हैं, सब मिलकर मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है। जान, आज तो तुमने बहुत इंजॉय किया होगा। सागर एकदम से कहता है, अरे बड़े पापा आवाज़ लगा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ओके बाय, लव यू जान, मिस यू। तो निधि कहती है, मिस यू टू लव बाय। फिर निधि मन में सोचती है, इतने सारे लोग सब साथ में रहते हैं, कितना अजीब लगता होगा, पर सागर, उसमें तो कितना उत्साह है, मैं क्या कहूँ उसे, मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वह मन को तसल्ली देने के लिए कहती है, ठीक है ना, उनका बड़ा परिवार है तो साथ साथ रहते हैं, हमारे सब दूर दूर रहते हैं और सबको अकेले रहने की आदत है, इसलिए अकेले रहते हैं। और हमारे बेडरूम में तो प्राइवेसी रहेगी ही ना, वहाँ थोड़ी हरदम डेरा जमा रहेगा। फिर रात में उसके मम्मी पापा आते हैं और वही बात फिर होती है। मनोहर जी तो तैयार हो जाते हैं, निधि की शादी सागर से करने के लिए तैयार रहते हैं। वही वंदना जी कहती है, मुझे लगता है निधि वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो निधि कहती है, पर मोम, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, सब एडजस्ट कर लूँगी।
वंदना जी कहती हैं, देखो निधि, यह कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल रहेगा, सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो निधि कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं सागर से ही शादी करूंगी। तो ठीक है, मैं कल सुबह हंसराज जी को कॉल करके बता दूंगा। ठीक है, वंदना जिरवान से सवर में कहती हैं। इधर सागर के घर रात को फिर सबकी महफिल जमती है। खूब हंसी मजाक चल रहा था। इतने में दिव्या कहती है, वैसे निधि बहुत अच्छी लगी मुझे, कितना अपनापन था उसमें। इतने में चिंटू कहता है, कितनी प्यारी थी ना वो। तो ज्योति कहती है, प्यारी भी और सुंदर भी है, बिल्कुल गुड़िया जैसी, शर्मिला जी ने कहा। फिर वो सागर से कहती है, क्यों तेरी बात हुई निधि से? कैसा लगा उसके मम्मी पापा को अपना घर परिवार? बड़ी माँ बहुत अच्छा लगा, वो लोग बहुत खुश थे। चलो अच्छा रहा, हम सबको तो वह बहुत पसंद है। देखते हैं अब वह क्या कहते हैं। फिर तो हमारे सागर की भी वाट लग जाएगी, गौरव कहता है। तो सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह मनोहर जी सागर जी के ताऊ जी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, हम लोग शादी के लिए तैयार हैं, किसी दिन बैठकर मुहूर्त वगैरह तय कर लेते हैं। तो हंसराज जी हामी भर देते हैं। वह यह खबर जब सबको देते हैं तो पूरे घर में खुशियाँ छा जाती हैं। रसोई में मिठाइयाँ बनने लगती हैं, एक दूसरे को सब बधाई देने लगते हैं। सागर निधि को फ़ोन लगाता है और कहता है, निधि तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हारे पापा शादी का हाँ करने वाले हैं। तो निधि हंसते हुए कहती है, डियर, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। तो सागर कहता है, अच्छा तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। फाइनली अब हम एक हो जाएंगे, तुम मेरे घर आ जाओगी मेरी दुल्हन बनकर। तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूँगा निधि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निधि बहुत डर लगता था कि परिवार वाले पता नहीं क्या फैसला करेंगे। मैं परिवार के विपरीत भी नहीं जाना चाहता था। अच्छा हुआ हमारे परिवार वाले मान गए और हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो निधि कहती है, हाँ सागर, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम परिवार की मर्जी से शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम किसी को दुखी तो नहीं दे सकते थे। मैं भी मॉम डैड की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहती थी। तो सागर कहता है, हाँ सही है, आपके परिवार वाले अपनी शादी के लिए कितने अरमान सजा कर रखते हैं, उन्हें दुखी करना सही नहीं है। तो सागर कहता है, अब संडे को बड़े पापा और तुम्हारे पापा मिलकर हमारी शादी की डेट निकालेंगे, फिर शॉपिंग शुरू। जान, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। ऐसे लग रहा है अभी उड़कर तुम्हारे पास आऊँ। तो निधि कहती है, लव यू यार, मैं भी तुम्हें कस के गले लगाना चाहती हूँ पर मजबूर हूँ। तो एकाएक सागर कहता है, अच्छा फ़ोन रखता हूँ, एक काम याद आ गया, बाद में करता हूँ, लव यू जान, और फ़ोन कट कर देता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।